हजारों वर्षों पहले भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो हिरण्यकश्यप की तरह ही तीनों लोकों पर अधिकार जमाना चाहता था और अमर होना चाहता था। ये इच्छा पूरी करने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव शिव तो भोलेनाथ है। वो सुर असुरों में भेद नहीं करते थे। जो उनकी सच्चे मन से तपस्या करता था उससे प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते थे। भस्मासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ भस्मासुर। बोलो, क्या वरदान चाहिए? हे महादेव, मुझे वरदान दीजिए कि तीनों लोक पर मेरा राज हो और मैं अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु ना हो। अमरता का वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है भस्मासुर, क्योंकि संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बदले तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। इस पर भस्मासुर ने सोचा, अगर मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मेरे शत्रु आसानी से समाप्त हो जाएं, तो वे मुझे कभी मार नहीं पाएंगे। तब तो मैं अमर ही हो जाऊंगा। महादेव, फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख दूं, वो तुरंत भस्म हो जाए। तथास्तु भस्मासुर, ऐसा ही होगा। भस्मासुर ने शिव से वरदान तो पा लिया, लेकिन उसे अपने वरदान पर संदेह होने लगा। उसने सोचा, शिवजी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन ये कैसे पता लगाऊं कि ये वरदान काम भी कर रहा है या नहीं? यहाँ कोई आसपास है भी तो नहीं जिसे भस्म करके देख सकूं। कोई नहीं है तो क्या हुआ, महादेव तो हैं। क्यों ना इन्हीं का दिया वरदान इन्हीं पर आजमा कर देखूं, हैं? और ऐसा सोचकर भस्मासुर शिवजी के पीछे ही दौड़ पड़ा। भस्मासुर को अपनी ओर आता देख शिवजी उसके इरादे समझ गए और वहां से भाग खड़े हुए। भस्मासुर भी शिवजी को भस्म करने उनके पीछे दौड़ पड़ा। शिवजी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा के बाहर भस्मासुर पहरा देकर बैठ गया। अब तो शिवजी की जान पर भारी संकट आन पड़ा था। उन्हें बचने का कोई रास्ता न सूझा, तो वो मदद के लिए भगवान विष्णु को पुकारने लगे। हे नारायण, मेरी सहायता कीजिए। मुझे इस भस्मासुर नाम की मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। इसे मैंने ही वरदान दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, और यह मुझे ही भस्म करने चला है। वाह भोलेनाथ, देख लिया असुरों को वरदान बांटने का नतीजा। जिस तरह आप अपने भक्तों में भेद नहीं करते, जो तपस्या करता है उससे प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही ये असुर भी किसी में भेद नहीं करते। अपने हों या पराये, भक्त हो या भगवान, सबकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। खैर, आपने सहायता मांगी है तो कुछ तो करना ही होगा। कुछ सोचकर भगवान विष्णु ने एक बहुत मोहक और आकर्षक अप्सरा मोहिनी का रूप रचा। यह ऐसा रूप था जिस पर कोई भी मोहित हो सकता था। मोहिनी बने भगवान विष्णु भस्मासुर के सामने से गुजरे। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर भस्मासुर शिवजी को भूल गया और मोहिनी के पीछे पड़ गया। हे रूपसी, क्या तुम जानती हो, तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो और मैं संसार का सबसे पराक्रमी त्रिलोक विजेता असुर हूँ। मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें संसार के सारे सुख दूंगा। मुझे भी तुम देखते ही पसंद आ गए थे भस्मासुर। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मगर मैंने एक प्रण लिया हुआ है। मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगी जो मेरी तरह नृत्य करने में कुशल हो। भस्मासुर को नाचना नहीं आता था, लेकिन वो भगवान विष्णु की माया से मोहिनी के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि नाचने को भी तैयार हो गया। देवी, मुझे नृत्य करना नहीं आता, मगर मैं सीख लूंगा। कोई बात नहीं भस्मासुर, मैं ही तुम्हें नृत्य करना सिखा दूंगी। ऐसा करो, तुम मेरा नृत्य देखकर उसकी नकल करते जाओ। इस तरह धीरे धीरे तुम नृत्य सीख जाओगे। ये सुनकर भस्मासुर खुश हो गया। मोहिनी उसके सामने नृत्य की मुद्राएं बनाने लगी।
भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। सिखाते सिखाते कुछ समय बाद मोहिनी ने बड़ी चालाकी से एक नृत्य मुद्रा बनाकर अपने सिर पर हाथ रखा। उसकी देखा देखी कर भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। मोहिनी के प्रेम में वो शिव जी का दिया हुआ वरदान भी भूल गया था। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वो खुद ही भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की मोहिनी माया ने शिव जी पर आया भस्मासुर नाम का संकट टाल दिया। जिस तरह भगवान विष्णु ने मोहिनी बनकर भगवान शिव की सहायता की, इसी तरह भगवान शिव ने भी एक बार शरभ अवतार लेकर भगवान विष्णु की सहायता की थी। ये बात तब की है जब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकशिपु का वध किया था। विष्णु जी का वो रूप बहुत विकराल, भयानक और क्रोध से भरा हुआ था। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सारे देवता बहुत घबरा गए, क्योंकि भगवान नरसिंह के क्रोध के ताप से धरती जलने लगी थी। परेशान होकर सभी देवता शिव जी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे महादेव, भगवान नारायण के अवतार नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। उनके भक्त प्रहलाद ने भी उनसे प्रार्थना की, फिर भी बात नहीं बनी। उनके क्रोध की अग्नि से सृष्टि झुलसने लगी है। अब आप ही उन्हें शांत कीजिए और हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वीरभद्र का शांत वेश धारण कर नरसिंह भगवान के पास गए और उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे। हे नारायण देव, आपने जिस कारण ये विकराल रूप धारण किया था, वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब आप इस रूप का त्याग कीजिए और पहले की तरह शांत सौम्य रूप धारण कीजिए। आपके ऐसे क्रोध को सहने की क्षमता पृथ्वी में नहीं है। वीरभद्र के बार बार समझाने पर भी श्री विष्णु ने अपना क्रोध नहीं छोड़ा। तब सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने शरभ रूप धारण किया। शरभ एक बहुत बड़ा जंगली जीव था, जिसके शरीर का आधा भाग शेर था, आधा भाग मनुष्य का और शेष भाग शरभ नामक जंगली पक्षी का था, जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। शरभ के 8 पैर, 2 पंख, 1 चोंच, 1000 भुजा, शीश पर जटा, माथे पर चंद्रमा था। इस शरभ से ज्यादा शक्तिशाली संसार में कोई प्राणी नहीं था। शिव जी ने शरभ रूप में भगवान नरसिंह को अपनी भुजाओं में इस प्रकार जकड़ लिया कि वो छटपटाने लगे, मगर छूट नहीं पाए। शरभ नरसिंह को उठाकर कैलाश पर ले आए और अपने वृषभ के नीचे पटक दिया। वृषभ ने नरसिंह के सारे हिस्सों को तोड़कर अपने में समा लिया। इससे भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए और धरती शांत हुई। देवताओं का भी सारा भय दूर हो गया। इस तरह जरूरत पड़ने पर भगवान शिव और भगवान विष्णु ने हमेशा एक दूसरे की सहायता की। महादेव शिव ने समुद्र मंथन के समय देवताओं की बहुत सहायता की थी और बहुत से अवतार लिए थे। वो प्रसंग भी बहुत सुंदर है। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से किसी बात पर क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे डाला। ओ इंद्र, अपने वैभव का बड़ा घमंड है तुझे। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जल्दी ही तेरे और तेरे देवताओं की सारी शक्तियाँ, सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर इंद्र और सभी देवता घबरा गए। वो सभी इकट्ठा होकर भगवान विष्णु से सहायता लेने पहुंचे। हे प्रभु, दुर्वासा ऋषि के श्राप का असर दिखने लगा है। हमारी शक्तियाँ कम होने लगी हैं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए और अमर होने के लिए तुम सभी देवताओं को क्षीर सागर को मथना होगा। उसमें बहुत सी दुर्लभ शक्तियों के साथ अमृत कलश छिपा हुआ है। मथने से वो बाहर निकलेगा, जिसे पीने से आप सभी देवता अमर हो जाएंगे और आपकी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। लेकिन इस कार्य में
आपको दानवों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता समुद्र मंथन के लिए सहमत हो गए। उनके कहने पर विशाल मंदार पर्वत की मथनी बनाई गई। वासुकी नाग की मथनी के लिए रस्सी बनाई गई। नाग के एक सिरे को पकड़कर देवता खड़े हुए और दूसरे सिरे को दानव। इस तरह समुद्र मंथन किया गया। इस समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये विष इतना जहरीला था कि इसको ग्रहण करने की क्षमता किसी में नहीं थी, लेकिन इसको ग्रहण करना भी जरूरी था। सब देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास आए, क्योंकि वो एक ही थे जो हर असंभव काम को संभव कर सकते थे। देवताओं, चिंता मत करो, इस विष को मैं पीऊंगा। मगर प्रभु, इस विष का ताप बहुत ज्यादा है। आपके लिए इसे पीना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मैं इसको पीऊंगा नहीं, अपने कंठ में रोक कर रखूंगा। ऐसा करने से ये सृष्टि हमेशा के लिए इस विष के दुष्प्रभाव से बच जाएगी। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं और सृष्टि की भलाई के लिए उस विष को पीकर अपने गले में रोक लिया। जहर के प्रभाव से शिव के गले का रंग नीला पड़ गया। उसी के बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा। शिव जी की जटाओं में जो गंगा बहती थी, उन्होंने अपनी शीतल जलधारा से विष की गर्मी कम कर दी। सिर पर गंगा धारण करने के कारण महादेव का नाम गंगाधर पड़ा। इसके बाद समुद्र मंथन से 14 दुर्लभ चीजें और शक्तियां मिली। कामधेनु गाय, उच्च श्रैवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, इच्छाएं पूरी करने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, पारिजात का वृक्ष, सारंग धनुष जो आगे चलकर भगवान राम का धनुष बना। साथ ही मिले माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी। और अंत में निकला अमृत कलश, जिसे पाने के लिए देवता और दानवों में संघर्ष होने लगे। उस लड़ाई में राहु चंद्रमा के पीछे पड़ गया। चंद्रमा राहु से डरकर भागने लगे। तब शिव ने उन्हें अपने सिर पर धारण कर उनकी रक्षा की। इससे उनका नाम चंद्रशेखर और चंद्रचूड़ पड़ा। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी अप्सरा बनकर दानवों को भ्रमित किया और चतुराई से देवताओं को अमृतपान करा दिया। अमृतपान करते ही देवता खुद को अजर अमर समझने लगे। उन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया। अब हम असुरों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। अमृतपान करके हमारी शक्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब किसी के श्राप का भी हम पर कोई असर नहीं होगा। देवताओं की ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को सबक सिखाने की सोची। इसके लिए उन्होंने एक यक्ष का रूप धरा और देवताओं के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र, मैंने सुना है आप सभी देवताओं में अमृत पान कर बहुत बल आ गया है। अब संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप लोग न कर सकें। आपने ठीक ही सुना है यक्षदेव। हमारा बल अब असीम है। इंद्र की बात सुनकर यक्ष बने शिव जी ने इंद्र के सामने एक छोटा सा तिनका रख दिया और कहने लगे, जरा इस तिनके को उठाकर इसको 2 भागों में बांट कर दिखाओ तो। कैसी बात कर रहे हैं यक्षराज? इस तिनके को उठाने में क्या बल चाहिए? ऐसा कहकर इंद्र ने उस तिनके को उठाना चाहा, मगर वो उनसे उठा नहीं। फिर सारे देवताओं ने कोशिश कर ली, मगर कोई भी उस तिनके को उठाकर उसे तोड़ नहीं पाया। इस पर यक्ष हंसते हुए बोले, ये कैसा बल है तुम्हारा देवताओं? एक तिनका तक नहीं उठा सकते और खुद को महाबली समझने लगे हो। इतना याद रखो, तुम्हारा बल तुम्हारा अपना नहीं है, भगवान का बल है। अमृत में जो शक्ति है वो भी भगवान ही है, अमृत की नहीं। तुम उन्हीं की कृपा से चल रहे हो, इसलिए अपने बल पर घमंड मत करो। देवता समझ गए कि ये जरूर शिव जी की लीला है और उन्होंने देवताओं का घमंड तोड़ने को रची है।
और सभी देवता यक्ष बने शिवजी से क्षमा मांगने लगे। इसके बाद शिवजी ने अपने असली रूप में आकर देवताओं को दर्शन दिए और समझाया, कभी अपने बल पर घमंड मत करना, क्योंकि ये बल तुम्हारा अपना नहीं, ईश्वर का दिया हुआ है। जब उनकी इच्छा होगी वो इसे वापस भी ले सकते हैं। देवताओं को ज्ञान देकर महादेव शिव अंतर ध्यान हो गए। इसी तरह एक बार महादेव ने द्वापर युग में अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए किरात अवतार लिया था। हुआ यूं कि एक बार अर्जुन ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और कौरवों पर विजय पाने के लिए शिवजी का घोर तप किया। अर्जुन के तप के बारे में जब दुर्योधन को पता चला तो वो इस तप को तोड़ने के लिए व्याकुल हो उठा। अगर अर्जुन की तपस्या सफल हो गई तो वो न जाने महादेव से कौन सा वरदान प्राप्त कर लेगा और हमारे से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका तप भंग करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने एक दैत्य को अर्जुन के तप में बाधा डालने के लिए भेजा। दैत्य ने विशाल जंगली सुअर का वेश धारण किया और अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन तो तपस्या में लीन था, लेकिन जब भगवान शिव ने उस दैत्य को अर्जुन की ओर आता देखा तो अपने भक्त की रक्षा के लिए वो किरात का वेश धारण कर वहां आ गए। किरात हिमालय में रहने वाली एक जंगली जनजाति थी जो शिकार किया करती थी। किरात बनकर उन्होंने उस सुअर की तीर मारकर हत्या कर दी। बाहर हो रहा शोर सुनकर अर्जुन तपस्या से जाग उठा और उसने एक विशाल सुअर को अपने पास मरा पाया। तब उसने सोचा, ऐसा जंगली विशाल सूअर तो मैंने कभी नहीं देखा। जरूर ये मेरी तपस्या के तेज से मरा है। इस पर मेरा ही अधिकार है। ये सुअर तुमने नहीं, मैंने मारा है। इस पर मेरा अधिकार है। अर्जुन किरात के रूप में महादेव को पहचान नहीं पाया। साधारण शिकारी समझकर उनसे बहस करने लगा। तुम्हारे एक साधारण तीर से इतना विशाल प्राणी कैसे मर सकता है? तीर से तो फिर भी संभव है, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे जैसे साधारण तपस्वी के तपोबल से यह विशाल प्राणी कैसे मर सकता है? किरात की बात सुनकर अर्जुन के अहंकार को ठेस पहुंची, क्योंकि उसे अपने बल और तपस्या का बड़ा अभिमान था। वो किरात पर क्रोधित हो उठा। महादेव शिव भी कहां हार मानने वाले थे। उन्हें अर्जुन के अहंकार को दूर करना था। देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र, सारा बल आजमा लिया, लेकिन वो किरात को नहीं हरा सका। ये देखकर अर्जुन बहुत निराश हो गया और उसे ग्लानि भी हुई कि बेकार की बात में उलझकर उसने अपनी तपस्या छोड़ दी। वो बस तपस्या करने बैठ गया और शिवलिंग पर माला चढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके द्वारा चढ़ाई गई माला शिवलिंग के बजाय किरात के गले में पड़ी हुई है। तब उसे उस समय समझ में आया कि किरात के रूप में ये खुद शिवजी उसकी परीक्षा लेने आए हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे क्षमा करें महादेव, आपने सही कहा था। मैं बहुत ही साधारण तपस्वी निकला। जिनकी तपस्या कर रहा था वो ही मेरे सामने आए और मैं उन्हें पहचान न सका। मेरे इस अपराध को क्षमा करें महादेव और मुझ अज्ञानी पर कृपा करें। अर्जुन की क्षमा याचना से शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्जुन को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और पाशुपत अस्त्र भी दिया, जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। इसके अलावा उन्होंने अर्जुन को कौरवों के विरुद्ध युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। किरात की तरह ही भगवान शिव के अनेक अंशावतार हुए हैं, जैसे ऋषि दुर्वासा, महेश, वृषभ, पिप्लाद, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुंटनर्तक, द्विज, अश्वत्थामा, नटेश्वर आदि। हर अवतार के पीछे एक कथा है जो भक्तों में शिव भक्ति बढ़ाती है। भगवान शिवादिदेव हैं, यानी ईश्वर के सबसे पहले स्वरूप हैं। इसीलिए शिव जी के सबसे ज्यादा अवतार
और कथाएं प्रचलित हैं। उनके सभी अवतारों में रुद्रावतार और 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। शिव भक्तों के बीच सबसे ज्यादा महत्व है 12 ज्योतिर्लिंगों का। इनमें से एक है सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग। दरअसल शिवजी ने एक बार और चंद्रमा की एक श्राप से रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम सोमेश्वर पड़ा, जिसका अर्थ हुआ सोम की रक्षा करने वाला ईश्वर। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। क्योंकि राजा दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से करा दिया था, लेकिन चंद्रमा उनकी पुत्री रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। इस वजह से उनकी बाकी 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस करने लगी थी। एक बार दुखी होकर उन्होंने अपने पिता से चंद्रमा की शिकायत की। पिताजी, हमारे पति केवल रोहिणी पर ध्यान देते हैं और किसी पर नहीं। हमें इस बात का बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मैं सोमदेव से बात कर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। दक्ष ने अपने दामाद को समझाया, लेकिन उनका प्रयास विफल हो गया। चंद्रमा का मोह केवल रोहिणी में ही बना रहा। ये देखकर दक्ष क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दे बैठे। सोमदेव, तुम मेरी बेटियों के साथ पक्षपात कर रहे हो। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा प्रकाश धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तुम्हारा क्षय होता जाएगा। चंद्रमा आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाले देवता थे। उनकी चांदनी की किरणों से धरती शीतल होती थी। जीवों की भावनाएं नियंत्रित होती थी। इस श्राप से पृथ्वी पर भी चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा के साथ बाकी सभी देवता भी बहुत दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए चले गए। ब्रह्मदेव, क्या दक्ष के श्राप को समाप्त करने का कोई उपाय है? इसका एकमात्र उपाय भगवान शिव की उपासना ही है। वे ही सोमदेव की इस श्राप से रक्षा करेंगे। चंद्रमा ने 6 महीने तक शिव जी की तपस्या की। तब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, मैं इस श्राप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका असर जरूर कम कर सकता हूँ। महीने के आधे पक्ष में रोज तुम्हारे में एक एक कला की कमी आएगी। पक्ष के अंत में तुम्हारा क्षय होएगा, लेकिन फिर दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इस तरह हर बार तुम अपना खोया हुआ रूप, सौंदर्य और प्रकाश वापस पाते रहोगे। जिस स्थान पर महादेव ने चंद्रमा को वरदान दिया था, उस स्थान की महिमा को बढ़ाने के लिए चंद्रमा ने सोमेश्वर शिव की स्थापना की, जो उनका स्थायी निवास बन गया। सोमेश्वर शिव सोमनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। महादेव का एक ज्योतिर्लिंग अवतार रावण के कारण भी हुआ यूं कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने आरंभ कर दिए। वो अपने 9 सिर चढ़ा चुका था और जब आखिरी 10वां सिर भी काटने लगा तब शिवजी प्रकट हुए। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसके सारे सिरों को वापस जोड़ दिया। फिर वो रावण से बोले, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ लंकेश। ये संसार तुम्हें भगवान शिव भक्त के नाम से जानेगा। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? महादेव, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ लंका चलकर रहें। ठीक है रावण, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम मेरे शिवलिंग को भक्ति के साथ उठाकर लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे इस शिवलिंग को बीच में कहीं मत रखना, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। रावण शिवलिंग को लेकर चला, लेकिन उसे रास्ते में लघु शंका के कारण रुकना पड़ा। तब उसने एक ग्वाले को थोड़ी देर के लिए वो शिवलिंग पकड़ने को कहा। ग्वाले ने शिवलिंग पकड़ तो लिया, लेकिन वो उसके भार को संभाल न सका। शिवलिंग उसके हाथों से छूट गया और उसी स्थान पर स्थापित हो गया। वो स्थान था देवघर,
जहां शिवजी वैद्यनाथ महादेव के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। भगवान शिव का एक और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर महादेव। इसकी प्रतिष्ठा खुद श्री राम ने की थी। ये बात उस समय की है जब श्री राम को रामेश्वर से समुद्र को पार कर लंका जाना था और रावण से युद्ध करना था। रामेश्वर पहुंचकर श्री राम वहां के समुद्र तट पर गए और युद्ध अभियान शुरू करने से पहले उन्होंने महादेव की पूजा करने की सोची। इसके लिए उन्होंने समुद्र तट पर ही बालू से शिवलिंग का निर्माण किया और षोडशोपचार से उनकी पूजा की। शिवजी श्री राम की पूजा से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, आप तो खुद विष्णु स्वरूप हैं, फिर भी तपस्या के फल स्वरूप कुछ चाहते हैं तो कहिए। हे महादेव, मैं यही चाहता हूँ कि धर्म और अधर्म के इस युद्ध में आप धर्म के साथ रहें और उसे विजयी बनाएं। साथ ही यहाँ रामेश्वरम के तट पर हमेशा के लिए निवास कर भक्तों की मनोकामना पूरी करें। ऐसा ही होगा। मैं अनंत काल तक यहीं पर रहूंगा और रामेश्वर महादेव कहलाऊंगा। और शिवजी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। भगवान शिव का एक और ज्योतिर्लिंग है भीमेश्वर महादेव, जिन्हें भीमा शंकर भी कहा जाता है। इसके पीछे की कथा कुछ यूं है। लंकापति रावण का भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को एक बड़ा बलशाली राक्षस पुत्र हुआ जिसका नाम था भीम। उसकी माता का नाम करकटी था। भीम जब छोटा था तभी कुंभकर्ण की श्री राम और रावण के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। भीम जब बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माता, मेरे पिता कौन हैं? वे कहाँ हैं? तेरे पिता महापराक्रमी महाबली कुंभकर्ण थे, जो लंकापति रावण के भाई थे। वे दुनिया के सबसे ज्यादा बलशाली राक्षस थे। उनकी अयोध्या के राजा राम ने युद्ध के दौरान हत्या कर दी थी। तो क्या राम उनसे भी ज्यादा बलशाली थे, जो उनकी हत्या कर पाए? नहीं पुत्र, तेरे पिता ज्यादा बलशाली थे, लेकिन युद्ध में राम की देवताओं ने बहुत सहायता की। उन्हीं के कारण श्री राम युद्ध जीत गए और उन्होंने रावण के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। ये देवता बहुत बुरे हैं बेटा, और हम राक्षसों के घोर विरोधी हैं। उन्हीं के भड़काने पर ऋषि अगस्त्य ने मेरे माता पिता को भी मार दिया था। वैसे तो हमें लंका जैसी भव्य नगरी के राजमहल में रहना चाहिए था, मगर उन्हीं देवताओं के कारण हम यहाँ जंगल में जीवन जीने को मजबूर हैं। अपनी माता की बातें सुनकर भीम देवताओं के प्रति क्रोध से भर उठा और उसने देवताओं से राक्षसों का बदला लेने की ठान ली। देवताओं को हराने के लिए, बल और शक्तियां पाने के लिए भीम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। कहो भीम, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, मुझे इतना बल और शक्तियां दो जिससे मैं देवताओं का अहंकार तोड़ सकूं, उन्हें हरा सकूं। तथास्तु। ब्रह्मा जी के वरदान से कुंभकर्ण पुत्र भीम बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं को हराकर अपने वश में कर लिया। इसके बाद उसने शिवजी के महान भक्त राजा कामरूपेश्वर का भी सब कुछ छीनकर उसे भी कारागार में डाल दिया। कामरूपेश्वर कारागार में भी शिवजी की पूजा करता रहता था। ये देखकर कारागार के पहरेदारों ने जाकर भीम के कान भर दिए। स्वामी, ये काम रूपेश्वर हमेशा शिव जी की पूजा करता रहता है। हमें तो लगता है ये आपके विनाश के लिए ही प्रार्थना कर रहा है। उसे रोकिए स्वामी। उनकी बातें सुनकर भीम क्रोध से पैर पटकते हुए कारागार में गया और राजा कामरूपेश्वर से बोला, अब तुम्हारा भगवान शिव नहीं, मैं हूँ। मेरी पूजा करो। मैं प्रसन्न होऊंगा तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, वरना इसी जगह पड़े पड़े मर जाओगे। मेरा जीवन केवल महादेव के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। जब तक उनकी कृपा रहेगी, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं उनके अलावा और किसी की पूजा नहीं करूंगा। अच्छा,
इतना विश्वास है तुझे अपने शिव पर। देख, मैं क्या करता हूँ तेरे शिव का। पहले वो खुद तो बचकर दिखाए, तभी तेरी रक्षा करेगा ना। ऐसी अहंकार भरी बातें बनाकर भीम ने अपने तलवार से कामरूपेश्वर द्वारा बनाए गए शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा, लेकिन तभी वहां शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने क्रोध से भरी एक फूंक मारी और उस दैत्य को भस्म कर दिया, जिससे देवताओं और सारे शिव भक्तों को भीम के अत्याचारों से मुक्ति मिली। इसके बाद कामरूपेश्वर ने महादेव से प्रार्थना की। हे प्रभु, जिस तरह आपने भीम को मारकर मेरी रक्षा की और देवताओं को भी उसके प्रकोप से बचाया, ऐसे ही यहाँ पर हमेशा के लिए वास कर भक्तों की रक्षा करें। शिवजी ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी स्थान पर भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस तरह अलग अलग कारणों से शिवजी 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थापित हुए, जो हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृणेश्वर। इसके अतिरिक्त भी महादेव न जाने कितने स्थान पर कितने रूप और नाम लेकर निवास करते हैं। शिव अनंत है, शिव की कथाएं अनंत हैं, जिनको एक शो में समेटना संभव नहीं। फिर भी हमने कोशिश की है कि आप तक उनकी प्रसिद्ध कहानियां पहुंचे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास